और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव से सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मिंटो रोड राजधानी दिल्ली की वो सड़क जो कि हर साल ये देखा जाता है कि बारिश होने के बाद कैसे एक तालाब की तरह बन जाती है, दरिया बन जाती है दिल्ली। और इसी बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे दमोह की बांदकपुर की, जहां बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक पानी कई फीट तक गिर गया। थाना हो या फिर अस्पताल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर आप शिवपुरी की देख रहे हैं, जहां पर अचानक सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 युवक फंस गए। पेड़ पर चढ़कर मदद की गुहार लगाते दिखाई दी। शहर सिर्फ और सिर्फ सैलाब की तस्वीरें आपके सामने। आफत की बारिश, मुसीबत में लोग, ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लगातार जो हालात है चिंताजनक बने हुए हैं। और इसी कड़ी में अजमेर में घरों में किस तरीके से पानी भर गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोग पेड़ पर चढ़ गए और फिर पेड़ पर चढ़कर उन्होंने मदद की गुहार लगाई। और अब उत्तर प्रदेश के शामली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो वीडियो सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई हैरान करने वाली हैं, दिल को दहला देने वाली हैं कि आखिरकार कैसे सड़क पर जबरदस्त हादसा हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तेज रफ्तार कार आती है और यहाँ पर 2 युवक खड़े होते हैं। उनमें से एक को बुरी तरह से आप देखिए किस कदर उछाल देती है और उस व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, शामली में रफ्तार का कहर किस कदर दिख रहा है इन तस्वीरों में। ये फुटेज में देखिए, आराम से 2 लोग बात कर रहे थे और एक रफ्तार जो गाड़ी है बेकाबू हो जाती है, उसकी रफ्तार। और ये शामली का पूरा मामला है जहां पर रफ्तार का कहर इस कदर एक जिंदगी पर हावी हो गया। इन तस्वीरों में कैद होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, पूरे देश में धर्म के नाम पर लगातार नफरती माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से हम आपको बताएंगे कि जब गणेश विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे तो किस कदर उन लोगों पर जो उस विसर्जन में शरीक थे उन पर पत्थर फेंके गए। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। बिल्कुल, और कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं, इसी तरह का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी सामने आया, जहां पर भी गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई है। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुजरात का सूरत, फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ और अब कर्नाटक का मांड्या। शहर शहर गणेश पूजा पर गदर मचा हुआ है। गणेश पंडालों और यात्रा पर नफरती पत्थर मारे जा रहे हैं। गणेश यात्रा पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में लगी आग और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां गणेश यात्रा पर पत्थरबाजी कर हिंसा की आग लगाई गई। नफरती चिंगारी को भड़काने का काम किया गया, जिसके बाद आसपास का इलाका दहल उठा। बद्री कोलपुर गांव के युवक गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। जब ये यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन पथराव की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मूर्ति रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले साल भी इसी दरगाह के सामने दंगा हुआ था। इस दंगे में दरगाह के सामने का हिस्सा ढहा दिया गया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया
और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नफरती गैंग अपने काम में जुटा है। धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने के काम में जुटा है। हिंदू त्योहारों पर हमले की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन इस नफरती प्लान के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। बाढ़ की चपेट में आने से पेड़ पर लटके 2 लोग मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। राजस्थान के धौलपुर में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। पूरा शहर हुआ पानी पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में हुई झमाझम बारिश, निचले इलाकों के घरों में पानी घुसा, कई परिवार घरों में कैद हुए। उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिन भारी बारिश से हालात बिगड़े। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल भी किए गए बंद। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण यातायात जाम हुआ। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव से लोग खासे परेशान। कर्नाटक के मांड्या में चले नफरती पत्थर। गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी से हालात बिगड़े। मंड्या के नागमंगला इलाके की घटना, हिंदू पक्ष का सीधा आरोप। बद्री कोपल्लू गांव में गणेश विसर्जन यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास हुआ पथराव। पथराव के बाद दोनों समुदाय के युवक आपस में भिड़े। तीखी बहसबाजी के बाद बिगड़े हालात। विशेष समुदाय के युवकों ने दुकान, बाइक और गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। मंड्या में उपद्रवी तत्वों ने दुकान, वाहनों में लगाई जोरदार आग। जमकर किया हंगामा, तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। बहराइच में जारी है भेड़िए का आतंक। बुजुर्ग महिला पर हमला किया। भेड़िए को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जंगली जानवर के आने से गांव में दहशत का माहौल। घर के बाहर लेटे किसान को किया जख्मी। वन विभाग के अधिकारियों ने किसान से की बातचीत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का कहर जारी है। एक शख्स को हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर भेड़िया भागा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए ने मवेशी को बनाया अपना निवाला। घर के बाहर बंधे भैंस के बछड़े को खा लिया। यूपी के मुरादाबाद में जारी है तेंदुए का आतंक। वन विभाग ने जताई 10 से 12 तेंदुए होने की संभावना। सर्च ऑपरेशन में जुटी 3 टीम। अवेयरनेस ड्राइव जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से किसान की मौत। परिजनों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल। प्रदर्शन किया गया। वन विभाग के खिलाफ की किसानों ने जमकर नारेबाजी। यूपी के कासगंज के भेड़ियों का आतंक। आपको बता दें, बिरहरा गांव में दिखे भेड़िए। बच्चों ने स्कूल और किसानों ने खेतों पर जाना छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी हुआ जख्मी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित M4 राइफल, AK-47 और गोला बारूद बरामद किया। भारतीय सेना के विशेष बलों ने की 12 सदस्यीय टीम ने आतंक विरोधी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अलर्ट पर ग्राम रक्षा गार्ड। आतंकवाद से निपटने के लिए SLR राइफलों से लैस दिखाई दिए। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़के व्यापारी। आज व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूरा बाजार बंद रहेगा। संजौली मस्जिद मामले पर बोले बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर। पुलिस